नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर खास शो 100 टके की बात। और आज इस शो में हम बात कर रहे हैं बिहार की और बिहारियों की। बिहारी गरीब होता है और गरीबी का कोई स्वाभिमान नहीं होता। गरीबी भी सापेक्ष होता है। कोई हमसे ज्यादा गरीब है तो किसी के सामने हम गरीब हैं। लेकिन बिहार से बाहर निकलते ही आप न तो अमीर होते हैं और न ही ब्राह्मण या क्षत्रिय या अन्य। आप बस एक गरीब बिहारी होते हैं जिसका भारी पेट अपने राज्य में नहीं भर रहा है। हाँ, वही राज्य जिसके इतिहास के गौरव गाथा को पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है कि भारत में मौर्य और गुप्त वंश से ज्यादा खुशहाली कभी नहीं रही। लेकिन इतिहास का कोई महत्व नहीं होता। करीब 250 साल दरवाजे पर हाथी रहा। अब उस इतिहास से मेरे बेटे को कोई मतलब नहीं है। इसके लिए बढ़िया रहेगा कि उसे अपनी विवेक बुद्धि से अपनी धरती पर एक नौकरी या व्यापार का माहौल मिले। लेकिन मुझे पता है कि उसे एक दिन ट्रेन ही पकड़ना है। उस ट्रेन की दशा और दिशा उसका अभी तक का कर्म, भाग्य और तब का निर्णय बताएगा। लेकिन यह एक सच तो है कि उसे ट्रेन ही पकड़ना है। करोड़ों लोग ट्रेन पकड़ के बाहर गए, वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। पटना की सड़कों पर या तो 20 से नीचे के युवा मिलेंगे या फिर 55 से ज्यादा वाले। आप इस बात को जानते हैं। आप बिहार सरकार के किसी भी विभाग के इंजीनियर्स का डाटा उठा लीजिए, कोई भी बिहार से बाहर का पास आउट इंजीनियर नहीं मिलेगा। क्यों आज भी राज्य की राजधानी पटना भारत के सबसे स्लो राजधानी का गौरव लिए निशब्द है? क्या सिर्फ हर सड़क के ऊपर सिर्फ ब्रिज बनाना और उस ब्रिज पर लहेरिया कट बाइक दौड़ाना ही यहाँ के युवाओं का भविष्य है? क्यों वो सारे माध्यम, लघु और कुटीर उद्योग बंद हो गए? केंद्र के पैसों से सड़क, बिजली और पानी मिलेगा, लेकिन आपको अपने नए मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट स्कूल के लिए वो शिक्षक मिलेगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं, जिसके स्तर के लिए आप कभी जाने जाते थे। ऐसा क्यों है? कब तक सिर गिनने का खेल चलता रहेगा? कब तक बिहार प्रगति का आखिरी डब्बा बन के ह्यूमन पावर सप्लायर स्टेट बनकर रहेगा? कोई तो रूपरेखा होगी अगले 25 या 50 साल में। बिहार कैसा होगा? अगर कोई रूपरेखा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी विजन नहीं है? कहाँ हमारी गलती है और कहाँ आपकी गलती है? जरा सोचिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, बाकी जो चीजें हैं वो कैसे सुदृढ़ हों। हम इन सब चीजों पे बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।